नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। 28 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 16 बैठकें होंगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी सहयोगी। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह व पूर्व सांसद किशन कपूर के निधन पर शोकोद्गार के साथ शुरू होगी। इसके अलावा सदन में तारांकित व अतारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची के संबंध में वक्तव्य देंगे। इसके अलावा स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी भारतीय स्टाम्प अध्यादेश 2025 का प्रख्यापन सभा पटल पर रखेंगे। सत्र में अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रस्तुतिकरण, चर्चा व पारण होगा। सदन में बजट सत्र के दौरान कई विधायी कार्य भी निपटाए जाएंगे। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, प्रस्तुतिकरण व चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से रीना वर्मा। इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी आज विधानसभा सत्र की दूसरी बैठक संपन्न होने के बाद विधानसभा परिसर में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आबकारी नीति पर कोई निर्णय हो सकता है। इसके अलावा विधानसभा के बजट सत्र में पेश किए जा रहे विभिन्न विधेयकों पर भी चर्चा होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मुहर लग सकती है। शिमला स्थित प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ताओं सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपने विचार रखे। विश्वविद्यालय टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन व्यास ने बताया कि विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थानों में उच्च स्तर पर देश के विभिन्न विषयों पर चर्चा व शोध किया जाता है और ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दे पर जानकारों द्वारा चर्चा करना महत्वपूर्ण पहल है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो आजकल पूरी देश के अंदर एक चर्चा का विषय है, इसको लेकर एक विमर्श भी बना है कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव है वो एक समय पर सारे होने चाहिए, जिससे हमारा जो प्रशासन है उसको भी काम करने में आसानी रहेगी और जो हमारा बहुत ज़्यादा फाइनेंस जो इन्वॉल्व है उसमें भी कुछ कमी आएगी। कि आने वाले समय में जैसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय है या हमारे बार काउंसिल्स हैं या हमारे मेडिकल काउंसिल्स हैं या हमारा व्यापारी वर्ग है, उसके बीच में इस विषय को हम लेकर जाएंगे कि एक इस देश के अंदर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को राष्ट्रीय सार्वजनिक परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार 2023-24 में 4 पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। अग्निहोत्री ने निगम के कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी लगन और कड़ी मेहनत से निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी निगम की रीढ़ है जो दूरदराज के क्षेत्रों तक दिन रात लाखों लोगों की सेवा में समर्पित है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते प्रदेश में कल 12 मार्च से 16 मार्च तक बर्फबारी और वर्षा होने की संभावना है। 12 मार्च की देर रात से जो बारिश का दौर है वो शुरू होने की संभावना है और इसको चलते हुए 13, 14, 15, 16 मार्च को संभावना ये कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ जो हाई डिस्ट्रिक्ट जिसमें बर्फबारी हो सकती है, तो इसको देखते हुए 12, 13 और 14 मार्च को जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का अलर्ट जारी किया हुआ। 16 मार्च तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बारिश होने की संभावना बनी रही। प्रदेश में रद्द की गई जमा 2 अंग्रेजी विषय की परीक्षा अब 29 मार्च को सायंकालीन सत्र में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि बोर्ड ने ईमेल पर मिली एक शिकायत के आधार पर ये परीक्षा रद्द की थी। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। दैनिक भास्कर ने राज्यपाल के हवाले से खबर को प्रमुखता दी है। अभिभाषण में बताया जीएसटी लागू होने से प्रदेश को हुआ नुकसान। बकौल मुख्यमंत्री दिव्य हिमाचल लिखता है केंद्र से खैरात नहीं हक मांग रहे। अमर उजाला के अनुसार बिजली प्रोजेक्टों में तय हिस्सा फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं। हिमाचल दस्तक की एक खबर है कम छात्र संख्या वाले शिक्षण संस्थान अगले सत्र से होंगे बंद। मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है हिमाचल में 6 दिन तक बारिश और बर्फबारी के आसार, 4 जिलों में अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।